हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। जय श्री राम सभी को। इंडिया विक्स आज फिर 2-2.5% के आसपास 2.69% आज इंक्रीज़ हुआ है। जैसे जैसे कोई इवेंट आता है, बजट आ रहा है, 1 तारीख को बजट है, इंटरिम बजट है ये हमारा, सिर्फ वोट ऑन अकाउंट है। फाइनल बजट आएगा, इलेक्शंस के बाद आएगा। इंडिया विक्स बढ़ रहा है तो काफ़ी वॉलेटाइल मूव दिख रहे हैं। निफ्टी को देखते हैं सबसे पहले। कल निफ्टी ने एक अच्छा मोमेंटम दिया था टुवर्ड्स दी अपसाइड, ओपनिंग से लेके और डे हाई तक 1.5% की मूवमेंट थी। आज वो सारी मूवमेंट को फेड किया गया है। ये सारा जो मूव था कल, ये रिलायंस के कारण आया था। रिलायंस में कल एक अच्छा मूवमेंट थी, तो आज रिलायंस को भी फेड किया गया। ये इसका एक पुल बैक है। अब ये निकलेगा रिलायंस, इन केस रिलायंस में और अपसाइड की मूवमेंट 2914 के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगी। वो हम देख लेते हैं फटाफट। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी। कल हमने एक रेंज डिस्कस की थी, जो इसकी प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच की रेंज थी, वो ब्रेक नहीं हुई है। पूरा पूरा उसी में था। ये इसकी कल की रेंज थी 20,465 और 20,240। उसी रेंज में आज ट्रेड किया है फिन निफ्टी भी, और बैंक निफ्टी भी ऐसा ही था, प्रॉपर साइडवेज था। इसने भी अपनी कल की रेंज नहीं ब्रेक की है। ये भी कल के डे हाई और लो के बीच में ही ट्रेड किया है बैंक निफ्टी भी। मिड कैप को आप देखोगे, अगर मिड कैप और निफ्टी में आज एक सेल ऑफ आया है। मिड कैप में काफ़ी अच्छी गैप अप ओपनिंग थी, लाइफ टाइम हाई पे ओपन हुआ था और फिर हमें एक सेलिंग देखने को मिली। तो कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं सभी में। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। कल के लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है लेवल, ऊपर की साइड में यही रहेगा 45,670, और नीचे की साइड का लेवल जो इम्पोर्टेंट हो जाता है अब, वो है 45,200। तो ये लेवल्स है। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ये आप अपने उस पर मार्क कर लेना चार्ट पे। ये रेंज जिस तरफ ब्रेकडाउन होगी या ब्रेकआउट होगी, हो सकता है कल भी बैंक निफ्टी ऐसे ही अगर साइडवेज रहता है तो बजट वाले दिन हमें एक मोमेंटम मिल सकता है ऊपर या नीचे की साइड। और अगर कल गैप डाउन ओपन होता है और इसके नीचे एक प्राइस एक्शन बना के और निकलता है, तो हमें एक डाउन साइड में मूवमेंट मिल सकती है। और ऐसे ही अगर गैप अप ओपन हो जाता है और यहाँ सस्टेन करता है, तो हमें ऊपर का एक टारगेट मिल जाएगा। निफ्टी के इम्पॉर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं। परसों निफ्टी की है, तो इसके लिए भी यही लेवल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो आज का हाई बना है, आज का जो लो बना है, निफ्टी को कल ट्रेड करने से हम थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर निफ्टी ब्रेकडाउन भी होता है तो यहाँ पर इसके पास फिर से एक सपोर्ट आ जाएगा, तो इसमें इतनी मूवमेंट नहीं मिलेगी हमें। बैंक निफ्टी में ऑन दी अदर हैंड अगर किसी भी डायरेक्शन में जाता है तो हमें एक डायरेक्शनल मूव मिल सकता है। अपसाइड में हमें यहाँ तक का मूव मिल सकता है, और डाउन साइड में ये मूव है, यहाँ तक मिल सकता है। जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता, जो ये रेंज है, ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं होती बैंक निफ्टी में, तब तक कोई डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं मिलेगी। इस रेंज के बाहर ही मिलेगी। तो अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड्स को प्लान करना। आज हमने इंट्राडे में एक स्टॉक डिस्कस किया था लाइव के दौरान, कैस्ट्रॉल। कैस्ट्रॉल देख लेते हैं कैसे मूव हुए। यहाँ कहीं हमने इसको डिस्कस किया था जब लाइव के दौरान, और उसके बाद इसने एक यहाँ का पीक बनाया था। करीब 3.5% की मूवमेंट इसने दी थी। 2-3 पोजिशनल स्टॉक आइडियाज़ हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एनालिसिस है, मेरी कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। एक है रेन इंडस्ट्रीज़,
काफ़ी बड़े टाइम का ब्रेकआउट दे रहा है ये हम मंथली कैंडल्स देख रहे हैं। रेन इंडस्ट्रीज़ को अगर आप बाय करने का करते हो प्लान, तो यहाँ कहीं इसका एसएल रख सकते हो, और टारगेट्स तो इसमें अपसाइड के बहुत सारे हैं। 180 के आसपास इसको कंसिडर किया जा सकता है। पेपर ट्रेड कर लेना बेशक। रेन इंडस्ट्रीज़ का काफ़ी अच्छा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। screener.com पे जाना, इसके फाइनेंशियल्स देखना, इसकी वेबसाइट विज़िट करना, तो आपको इनके बिज़नेस के बारे में भी पता लगेगा और इनके फाइनेंशियल्स भी देखने को मिलेंगे। एक रेन इंडस्ट्रीज़ हो गया है पोजिशनल के लिए, और एक हम देख सकते हैं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। कभी भी किसी भी स्टॉक में अपना पूरा पैसा नहीं लगाना, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से और स्टॉक के हिसाब से एक कैलकुलेटेड बेट लेनी है। जैसे ही इसमें ये वाले लेवल्स क्लियर होंगे 4475 वाले, हमें एक डायरेक्शनल मूवमेंट मिल जाएगी। और ये होल्डिंग पर्पस के लिए हैं ये स्टॉक्स, तो इनमें काफ़ी अपसाइड बची है। अगर आप देखोगे बाकी स्टॉक्स के कंपैरिजन में, ये वो स्टॉक्स हैं जो अभी तक मूव नहीं हुए हैं। तो अगर जो अभी इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, वहाँ से अगर हम इसके ऑल टाइम हाई तक भी देखते हैं, तो 200% का गेन मिल सकता है इसमें। बट वही है, इसमें बैठना पड़ेगा, ये ओवरनाइट नहीं मिलेगा। ये मंथली कैंडल देख रहे हैं, तो ये प्ले आउट होने में भी उतना ही टाइम ले सकती है। screener.com पे जाना, लिख देता हूँ मैं, screener.com पे जाना और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी और रेन इंडस्ट्रीज़, इनके फाइनेंशियल्स देखना, इनकी वेबसाइट विज़िट करना, इनका बिज़नेस देखना, इनका मैनेजमेंट देखना। फिर अगर आपको लगता है कि ये बायेबल हैं कंपनीज़, तो आप अपने पोर्टफोलियो में इनको ऐड कर सकते हो। मुझे काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर लगा इनका, मैं फ़िल्टर करता रहता हूँ। तो जो स्टॉक्स हमें लगती हैं कि अच्छी हैं टेक्निकल्स के हिसाब से, वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। कल अगर ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी पे फोकस करना। बैंक निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम पेंडिंग है। अगर आप डेली कैंडल्स देखोगे तो काफ़ी कम रेंज में, पिछले 2 दिन से एक ही रेंज में है। जिस भी तरफ ये रेंज ब्रेक होगी उस डायरेक्शन में हमें एक डायरेक्शनल मूव मिल सकता है। निफ्टी और मिड कैप मूव कर चुके हैं। फिर निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, साइडवेज था। तो जैसे ही ये रेंज ब्रेक होगी जिस भी डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में अगर अपसाइड जाता है तो 46,000 तक हमारा एक पहला मूवमेंट मिल जाएगा, और डाउनसाइड में जाएगा तो ये 200 EMA तक 44,930 तक एक मूवमेंट मिल जाएगी। मिलते हैं कल। जय श्री राम।